चैप्टर सॉल्यूशन ऑफ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। तो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है? तो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है a1x b1y = c1। सेकेंड का फॉर्मेट होगा a2x + b2y = c2। तो टू वेरिएबल टू लीनियर इक्वेशन का ये आपका हो गया क्या? जनरल फॉर्मेट। तो टू इक्वेशन लीनियर इक्वेशन आपको गिवन रहेगा और आपसे कहेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। द टू वेरिएबल टू लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन का टाइप फर्स्ट होता है यूनिक सॉल्यूशन, सेकेंड होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, थर्ड होता है नो सॉल्यूशन। ये इसका क्या हुआ? जनरल नेम हो गया। लेकिन ये दोनों का स्पेशल नाम होता है कंसिस्टेंट, और इसी का अनदर नाम होता है इनकंसिस्टेंट। तो इस पर ज्यादा केयर करना है। तो ये आपका क्या हुआ? तीन सॉल्यूशन हो गया। अब आपसे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि दो लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन में दे देगा। उसके बाद आपसे कहेगा कि फाइंड या से अबाउट नेम ऑफ सॉल्यूशन। तो टू से अबाउट सॉल्यूशन ये क्वेश्चन में मेंशन रहा। तो इसका सॉल्यूशन के बारे में नाम बताना है हमको, कौन सा सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए पहला स्टेप फाइंड रेशियो ऑफ a1/a2 b1/b2 c1/c2। तीनों कोएफिशिएंट का रेशियो का वैल्यू हम क्या करेंगे? पहले फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद सेकेंड स्टेप का यूज करेंगे कि इफ a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तीनों रेशियो का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। तो अगर ये दोनों का वैल्यू सेम नहीं हुआ तो बोल देंगे यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन मीन्स ही कंसिस्टेंट होता है, और यूनिक सॉल्यूशन मीन्स ही होता है ओनली वन सॉल्यूशन। ओनली वन सॉल्यूशन। एक्स का एक वैल्यू फाइंड होगा, वाई का एक वैल्यू फाइंड होगा। नेक्स्ट स्टेप इफ a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तीनों कोएफिशिएंट का रेशियो अगर सेम आ गया तो आंसर बताएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। दोनों फेल कर गया तो फिर अगला स्टेप इफ a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये दोनों का वैल्यू सेम आ गया, लेकिन ये जो थर्ड है c1/c2 ये डिफर कर गया। तो आंसर हो जाएगा
नो सॉल्यूशन। तो फर्स्ट टाइप हुआ। अब नेक्स्ट इस चैप्टर का सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। सेकेंड, तो जो अभी हम आपको रूल दिए, रूल बताए, उस पर एक एग्जाम्पल आपसे पूछते हैं। सपोज दैट क्वेश्चन दिया कि 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, 8x माइनस 3/4y इज इक्वल टू 2। दो इक्वेशन दिया और आपसे कहा क्वेश्चन में कि फाइंड नेम, यानी से नेम द सॉल्यूशन। तो स्टेप का यूज करेंगे। a1/a2 का वैल्यू निकाल लिए 3/8, b1/b2 का वैल्यू फाइंड कर लिए -5/-3/4, c1/c2 का वैल्यू फाइंड कर लिए 6/2। तीनों का वैल्यू फाइंड कर लिए। फाइंड करने में जैसे फाइंड कर लिए, उसके बाद जिस कंडीशन को ये सेटिस्फाइड कर देगा वही सॉल्यूशन क्या होगा, उसका आंसर हो जाएगा। तो कोएफिशिएंट मींस आप पहले से नीचे क्लास में पढ़े हुए हो। कोएफिशिएंट मींस क्या हुआ, तो जिसका कोएफिशिएंट पूछेगा उसको बंद कर देना है, और उसके लेफ्ट में इट मीन्स मल्टीप्लाई में जो भी लिखा रहे, चाहे वो वेरिएबल है, कांस्टेंट है, वो सारा क्या हो जाता है, कोएफिशिएंट हो जाता है। जैसे पहला इक्वेशन है y का कोएफिशिएंट, तो y को बंद कर लिए, तो इसके मल्टीप्लाई में क्या है, -5। ये हमेशा आपको ध्यान देना है। ये फर्स्ट टाइप हुआ। अब टाइप 2। To find value of coefficients, हम शॉर्ट में लिख देते हैं कोएफिशिएंट। दो लीनियर इक्वेशन आपको दे देगा और देने के बाद उसका कोएफिशिएंट का वैल्यू कहेगा फाइंड करो। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, जो मैंने आपको फॉर्मेट लिखवाया, तो उसमें कोएफिशिएंट क्या हुआ, a1 a2, b1 b2, c1 c2, 6 कोएफिशिएंट हो गया। तो किसी भी कोएफिशिएंट का कंडीशन क्या देखना है, हमेशा देखना क्या है कि दो वेरिएबल लीनियर इक्वेशन दिया और उसके कोएफिशिएंट का वैल्यू कहाँ फाइंड करो। तो इसका स्टेप, proceed from given formula। तो गिवन फार्मूला जो हम आपको बता रहे हैं, तो इस गिवन फार्मूला मीन्स इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं, गिवन सॉल्यूशन, यानी कोएफिशिएंट ए बी सी का वैल्यू निकालना है। तो हम प्रोसीड कैसे करेंगे, जिस सॉल्यूशन का नेम क्वेश्चन में क्या रहेगा, मेंशन रहेगा, उसी से हम क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल, 2x + 3y इज इक्वल टू 7, k - 1 इंटू x प्लस k - 2 इंटू y इज इक्वल टू 3। फाइंड k if solution is infinite। तो k का वैल्यू फाइंड करना है। k क्या है, कोएफिशिएंट है। केयर कहाँ कहना है, कौन सॉल्यूशन का नाम बोल रहा है क्वेश्चन में, तो बोल रहा है क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
तो अकॉर्डिंग टू स्टेप इनफाइनाइट सॉल्यूशन मेंशन है क्वेश्चन में। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का हम फॉर्मूला लिख देंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, और यहां वैल्यू पुट कर देंगे। a1 क्या हुआ 2, a2 k-1 इज इक्वल टू b1/b2 3/k-2 c1/c2। हमने अपना प्रोसेस का यूज कर लिया। अब यहां पर मैं डबल स्टार यूज करूंगा। तो ये हुआ कैलकुलेशन के लिए। जनरली हम लोग क्या करते हैं भाई, कैलकुलेट करना है तो ये दोनों से हम पहले प्रोसीड कर जाते हैं, के का वैल्यू निकालते हैं, फिर हम ये दोनों से प्रोसीड करते हैं, के का वैल्यू निकालते हैं। वो प्रोसेस जो है वो लेंदी करता है, क्योंकि कोएफिशिएंट का वैल्यू जब चेंज करेगा तो उस कंडीशन में आपको टाइम लग जाएगा। तो मैं यहाँ डबल स्टार क्यों दिया, कैलकुलेशन करना आपकी मर्जी है, लेकिन फ्यूचर के लिए भी स्ट्रांग रहे और आप टाइम को सेव भी कर लीजिए। तो दो इक्वल टू जब भी दिया रहे तो हमेशा आपको प्रोसीड करना है नोन अननोन। देखिए ये अननोन है, ये भी अननोन है, लेकिन ये तो नॉन है, तो प्रोसीड करेंगे कैसे, अननोन इज इक्वल टू नोन, यहां से के का वैल्यू निकाल लिए, फिर अननोन 3/k-2 नॉन, इससे फिर के का वैल्यू निकाल लिए। तो इस पर अगर आप केयर करते हैं तो फ्यूचर में आफ्टर 10th आपको बहुत मदद मिलेगी। 10th में भी आप कैलकुलेशन में टाइम को अपने सेव कर लीजिएगा, हमेशा यहां बोलना है। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। Again, question a-1x plus 3y is equal to 2, 6x plus 1 minus 2b is equal to 6. Find a and b solution infinite. तो फिर सॉल्यूशन इनफाइनाइट दिया। अब इसका फॉर्मूला a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो देखिए मैं इस एग्जाम्पल को सिलेक्ट क्यों किया कि अगर आप ये दोनों से प्रोसीड कर जाते हैं तो कहाँ कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है। तो यहां से अगर आप प्रोसीड करते हो तो ए भी नहीं मालूम है, हमें बी भी नहीं मालूम है, तो आप फाइंड कर लीजिएगा, लेकिन आपको टाइम लग जाएगा। तो इसमें फिर वही यूज करेंगे क्या, अननोन नॉन, अननोन नॉन। तो ये अननोन नॉन, ए का वैल्यू निकाल दिए, फिर यहां से अननोन नॉन, यहां से बी का वैल्यू हम क्या है निकाल लिए। लेकिन जो इससे प्रोसीड करेगा तो वो क्या है, ए और बी के बीच में रिलेशन निकालेगा और तब जाकर के क्या है वो फाइंड करेगा। तो टाइम टेकिंग हो गया उसका। तो ये आपको एग्जांपल इसीलिए मैंने दिया। नेक्स्ट
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, a माइनस बी एक्स, a प्लस बी वाई, 3a प्लस बी माइनस 2। यहाँ क्वेश्चन मेंशन है फाइंड a एंड b, फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला यूज किए 2a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। तो दो वैल्यू हमें फाइंड करना, a और b, लेकिन तीनों ही क्या है, अननोन टर्म है, इसमें नॉन है ही नहीं। तो जब नॉन नहीं है तो ये क्या हुआ, हमारी मजबूरी हो गई कि मैं ये दोनों से एक साथ चला, a और b के बीच में क्या है, रिलेशन निकाल दिया। फिर ये दोनों से एक साथ चला और a और b के बीच में क्या है, रिलेशन फाइंड कर लिया। ये हुआ आपका लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है उस पर रेस्ट कल।